प्रणाम। मैं राम बंधु तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम खबरों का कतरन, जहां हम हर रोज जीत हार की नहीं बल्कि खबरों के असली मतलब की बात करते हैं। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ा था। 121 सीटों पर मतदान हुआ। सैकड़ों उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो गया। वोटरों का जोश काबिले तारीफ था। प्रत्याशियों के दिल जोर से धड़क रहे होंगे। आइए बिना देर किए सीधे आज के मतदान से जुड़ी 10 सबसे अहम खबरें और उनका गहरा सा विश्लेषण सुनते हैं। हजारों चेहरे, एक ही फैसला। बिहार की जंग अब गोली से बूथ तक। आज के मतदान से यही दिखा कि बिहार सिर्फ दो ध्रुवीय लड़ाई से आगे निकल चुका है। पुराने बड़े चेहरे तो हैं ही, साथ में नए चेहरे, छोटे दल और स्थानीय समीकरण भी मैदान में देखने को मिला। इसका मतलब साफ वोट बटेंगे। जहां पहले कोई पार्टी आसानी से बहुमत ले लेती थी, अब कई सीटें ऐसे हैं जहां जीत हार कुछ ही वोटों से तय होगी। इसलिए हर बूथ समझ और स्थानीय उम्मीदवार की पकड़ मायने रखेगी। बड़े वादे नहीं बल्कि व्यक्तिगत भरोसा भी काम आएगा। आज के वोटिंग पैटर्न से यही अंदाजा लग रहा है कि राजनीति का मिजाज बदल रहा है। जाति पहचान के साथ साथ जनता में बदलाव का प्रयास भी देखने को मिला। 60% का जवाब। बिहार ने कहा, मैं आ गया हूं वोट डालने। शाम तक लगभग 60% के आसपास सामान्य मतदान दर्ज हुआ। यह आंकड़ा बड़ा मायने रखता है। जनता ने भागीदारी दिखाई। इसका मतलब यह भी है कि जनता का वोट के प्रति उत्साह देखने को मिला। लोक लुभावन वादे, सोशल मीडिया की कहानी और तेज प्रचार ने जनता को बाहर निकाला। खास बात, ग्रामीण इलाकों में भी भागीदारी ठोस रही, यानी ग्रामीण मतदाता काफी सक्रिय देखे। युवा वोटरों का रुख राजनीतिक पंडितों के समझ से परे हो गया है। कुल मिलाकर यह संकेत है कि जनता इस चुनाव को गंभीरता से लिया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर हमला। जब बड़े नेता लक्ष्य बने तो जनता का भरोसा टूटता है। ऐसी घटनाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चिंता की घंटी है। जब किसी बड़े नेता पर हमला होता है तो जनता के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आ सकती है। खुद के लिए भय और सुरक्षा की चिंता, और दूसरा नेता के प्रति असहमति का भाव। प्रशासन की जवाबदेही पर भी प्रश्न उठता है। क्या सुरक्षा पर्याप्त थी? कुल मिलाकर अब इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी है। ऐसे यह सीट अपने आप में हाई प्रोफाइल था, लेकिन आज की घटना ने यह सीट को और भी विवादास्पद और चुनावी तनाव का केंद्र बना दिया है। इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन की सक्रियता और राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप इस क्षेत्र की राजनीति में नए मोड़ ला सकते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पुलिस अधीक्षक पर भी कड़ी टिप्पणी की है, जिससे प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठे। इस घटना ने चुनावी लड़ाई को और तीखा कर दिया है और इस सीट की सियासी अहमियत को दुगना कर दिया है, जिससे अब सबकी निगाहें सिर्फ मतदाताओं पर नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीतियों और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी टिकी है। मुश्किल राह में भी वोट, लोकतंत्र का जज्बा। बूथ पर बूढ़े, विकलांग और गर्भवती मतदाता भी पहुंचे और वोट डाले। ये तस्वीर बहुत बड़ी मायने रखती है।
ये दिखाती है कि वोट किस हद तक जनाधिकार बन चुका है। सिस्टम और परिवार दोनों ने सहयोग दिखाया है। घर से बूथ तक पहुंचने की सुविधा, समय सारणी की समुचित व्यवस्था, ये सभी छोटे छोटे संस्थागत सुधार हैं। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन के प्रयास स्पष्ट तौर पर सफल रहे हैं। संदेश साफ है, वोट देना अब नागरिकों के सबसे बड़े अधिकारों में एक बन गया है और लोग हर हाल में अपने इस अधिकार को निभाने के लिए आगे आ रहे हैं। यह लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत संकेत है। जहां चेहरे बड़े वहां लड़ाई भी खतरनाक। दरभंगा, मुंगेर, पटना जैसे हाई प्रोफाइल सीटों पर सीधी टक्कर दिखी। ऐसे क्षेत्र जहां बड़े बड़े नेता प्रत्याशी होते हैं, वहां प्रचार भी बहुत तेज होता है, रैलियां भी भरपूर होती है और मतदान के दिन वोटरों में खासा उत्साह भी देखने को मिलता है। हाई प्रोफाइल सीटों का महत्व केवल उन सीट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो आसपास की सीटों को भी प्रभावी ढंग से मजबूत बनाती है। ये सीटें राजनीतिक लड़ाई का केंद्र होती है, जहां मतदाता और पार्टी दोनों की नजरें टिकी होती है। इन सीटों पर चुनावी नतीजे अगली सरकार के नेतृत्व और राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। बड़े नेताओं के जीत या हार का असर एक व्यापक क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक समीकरण पर पड़ता है। के अलावा हाई प्रोफाइल मुकाबलों में लोकप्रियता, जन समर्थन और पार्टी के छवि का प्रदर्शन भी होता है, जो पूरे चुनाव अभियान की गति और परिणाम को प्रभावित करता है। ऐसे में ये सीटें केवल चुनावी स्तर पर नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीतिक स्थिरता और नेतृत्व के चयन में भी निर्णायक साबित होते हैं। पुराना नया टकरा रहा है। क्या जन सुराज ले पाएगी वोट? बिहार में जातीय राजनीति एक पुरानी और गहरी जड़ें रखने वाली व्यवस्था है, लेकिन इस बार एक नया राजनीतिक प्रयोग भी देखने को मिला है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने अपनी रणनीति और उम्मीदवार चयन से चुनाव के मैदान में जमीनी कपकपी पैदा कर दी है। इसका असर दो तरह से सामने आ रहा है। पहला, पारंपरिक वोट बैंक बंट रहे हैं, जिससे कभी कभी तीसरे या छोटे दलों का लाभ मिल रहा है। दूसरा, जन सुराज ने एक विश्वास पात्र और आधुनिक विकल्प के रूप में अपनी छवि बनाई है, जिससे दीर्घकालीन राजनीतिक विकल्प बनने की संभावनाएं बढ़ रही है। प्रतियोगिता में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या जनता अपनी परंपरा को छोड़कर नए विकल्प को अपनाने के लिए तैयार हैं। अभी जो संकेत चुनावी मतदान में मिल रहे हैं वो उत्साहजनक है, लेकिन अंतिम निर्णय चुनाव परिणाम के बाद ही स्पष्ट होगा। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बिहार की राजनीति में बदलाव की प्रतीक बनकर उभर रही है, जो परंपरागत सत्ता समीकरणों में चुनौती देने के साथ साथ नए राजनीतिक डायनामिक्स को जन्म दे रही है। यह दिखाता है कि बिहार की राजनीति अब परंपरा से कुछ हटकर नए विचारों और विकल्पों को भी अपनाने को उत्सुक है। दोस्तों, आज का मतदान यह साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति और पुराने फॉर्मूले से बाहर आ चुकी है। यहां वोटरों की इच्छा शक्ति, युवा शक्ति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा निर्णायक बनते जा रहे हैं। 1314 उम्मीदवारों और 121 सीटों की भीड़ ने दिखाया कि प्रतिस्पर्धा गहरी है। करीब 60% की भागीदारी ने साबित किया कि जनता जागरूक हो गई है। हिंसा की कुछ घटनाओं ने हमें चेताया, लेकिन ज्यादातर जगह शांतिपूर्ण मतदान ने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया। और सबसे बड़ी बात, हर तबके के लोग वोट देने निकले,
यही असली जीत है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए कतरन और विश्लेषण के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।